हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग लीनियर कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, नंबर थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, और इससे रिलेटेड बहुत कुछ एग्ज़ाम में आएगा, आपको क्वेश्चन वगैरह भी आएगा। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है उसको देखेंगे, और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम भी देखेंगे। ठीक है, तो ये वन बाई वन करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन देखिए, ऐसे लिखा जाएगा: एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म कैसा फॉर्म होगा? तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलू एम। ठीक है, इस तरह का अगर कोई फॉर्म है जहाँ पे आपका ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, मॉडुलू एम, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलू एम। ठीक है, मॉडुलू एम बात फॉलो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि क्या है, आप देखेंगे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, 1 है एक्स के ऊपर में। ठीक है, इसलिए ये लीनियर कहला रहा है ना, और कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, और एक तरह का क्या है, ये इक्वेशन है जिसमें एक्स का हमको रूट मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, तो चूंकि यहाँ पे जो है कॉन्ग्रुएंट का जो है रिलेशन है, ठीक है, इसको हम लोग लीनियर कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं। ठीक है ना, ओके। तो इसका भी सॉल्यूशन होगा डेफिनेटली, चूंकि इसमें वेरिएबल एक्स है। ठीक है, तो इसमें कोई हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, एन इंटीजर, और जो भी सॉल्यूशन होगा देखिएगा वो क्या होगा, वो इंटीजर फॉर्म का होगा। सो एन इंटीजर एक्स नॉट, ठीक है, फॉर विच ए एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलू एम इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है, इस पर वेरिएबल है, तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो इसमें जो है, अगर x इक्वल टू एक्स नॉट डालने से अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है, तो एक्स नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे? जो डेफिनेटली एक इंटीजर होना चाहिए, इस एक्स नॉट को हम लोग बोलेंगे कि ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये एक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो नाउ ऐसा हम लोग लिखेंगे, ए एक्स नॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलू एम। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेफिनेटली आप जानते हैं कि एम क्या करेगा, डिवाइड करेगा ए एक्स नॉट माइनस बी को। ठीक है, अच्छा, अगर ये इसको डिवाइड करता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि ए एक्स नॉट माइनस बी जो है वो क्या है, वो एम इंटू वाई नॉट के बराबर होगा फॉर सम इंटीजर वाई नॉट। ठीक है, ये हम लोग डिविजिबिलिटी के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि अगर m इसको डिवाइड कर रहा है, सो दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर, सो वी कैन राइट ए एक्स नॉट माइनस बी इज इक्वल टू सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ m। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स नॉट माइनस एम वाई नॉट इज इक्वल टू बी। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं, ये क्या है? आपको पता है कि ये एक तरह का डायोफंटाइन इक्वेशन है। ठीक है, डायोफंटाइन इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हम लोग लिख सकते हैं क्या? दिस शोज दैट, यहाँ से आपको ये पता चलेगा, शोज दैट के जो एक्स नॉट और वाई नॉट हमको मिल रहा है यहाँ पे, दो इंटीजर। ठीक है, दोनों डेफिनेटली क्या है, इंटीजर है। ओके, दोनों इंटीजर है। तो ये जो हमको एक्स नॉट और वाई नॉट मिल रहा है, ये क्या है? ये एक सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ डायोफंटाइन इक्वेशन। पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में? नहीं पढ़ा है तो मेरा पीछे का लेक्चर जा करके देख लीजिए, वहाँ पे आपको डायोफंटाइन इक्वेशन मिल जाएगा। कैसा होता है? ए एक्स प्लस, ठीक है, इसी तरह का फॉर्म का हो सकता है ये, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए एक्स प्लस एम वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ए एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, जहाँ पे y की जगह पे वाई माइनस वाई नॉट भी रख सकते हैं, और x के जगह पे एक्स नॉट भी रख सकते हैं। ठीक है, और अगर प्लस नहीं लेंगे, सिर्फ माइनस ही ले लेंगे बीच में, मान लीजिए कि सिर्फ मैं यहाँ पे माइनस ही ले लेता हूँ, तो क्या होगा, डायरेक्टली एक्स नॉट और वाई नॉट जो है वो सॉल्यूशन होगा इस डायोफंटाइन इक्वेशन का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है। क्या?
कि देखिए ये जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस, तो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस का अगर कोई सॉल्यूशन हमको मिलता है, ठीक है, एक्स नॉट, तो वो इस तरीके से इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है ये, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो भी मैं इनबॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग क्या करेंगे, बहुत फ्रेंडली यूज़ करेंगे कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। मैं ये आपको सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये सबको आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ यहाँ पे हम लोग और रिमार्क देख लेते हैं, आइए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या होगा, रिमार्क, ठीक है। जैसे देखिए एक मैं यहाँ पर रिमार्क ले लेता हूँ, रिमार्क, ठीक है। क्या है रिमार्क? रिमार्क ये है कि जो लीनियर डाइफोन्टाइन इक्वेशन है, लीनियर डाइफोन्टाइन इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर डाइफोन्टाइन इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि अगर इस तरह का लीनियर डाइफोन्टाइन इक्वेशन है, इस तरह का ax माइनस my इज इक्वल टू बी, ठीक है। हालांकि जो हम लोग पढ़े थे वो दूसरे फॉर्म का था, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो लीनियर डाइफोन्टाइन इक्वेशन अगर ऐसा है, ठीक है, और a और m का अगर GCD d है, ठीक है, ओके, और अगर d जो है डिवाइड करता है b को, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग पढ़े थे कि इसका डेफिनेटली जो है सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। देन हम लोग क्या पढ़े थे, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर सॉल्यूशंस, ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ डाइफोन्टाइन इक्वेशन, ठीक है, ओके। अगर x नॉट और y नॉट, इफ x नॉट एंड y नॉट आर, अगर ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, आर पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अगर इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, देन जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देन जनरल सॉल्यूशन इज, ये होता है क्या, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस m बाई डी टी, इस फॉर्म का होता है, ठीक है। एंड क्या होता है, दूसरा होता है y इज इक्वल टू, y का जो फॉर्म होता है y नॉट प्लस a बाई डी टी होता है, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो b है हम लोगों का, वो अगर आप कंपेयर करेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो वहाँ पे b के प्लेस में m है, और जो है b के प्लेस में b को जो है एक्सचेंज कर दिया गया माइनस m से, तो इस तरह का फॉर्म आएगा, ठीक है। खैर वहाँ पे दोनों तरह का पॉसिबिलिटी था, प्लस में भी आता था और माइनस में भी आता था, तो ये आप पहले पढ़ चुके थे, ये पहले का रिजल्ट है, ठीक है। तो ये बस एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं जो डाइफोन्टाइन इक्वेशन है, ताकि कहीं पर भी अगर हम लोग लीनियर कॉन्ग्रुएंस को रिलेट कर पाएँ डाइफोन्टाइन इक्वेशन से, तो हम लोग ये सारा यूज कर पाएँ, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो डाइफोन्टाइन इक्वेशन यही था, ये सॉरी लीनियर कॉन्ग्रुएंस यही था। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है, उसको हम लोग फिर 1 बाय 1 करके नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।